की सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना आपका? माननीय योगी जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकार बनने के बाद से ही निरंतर उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी बेघरों को पक्का घर देने की कार्रवाई को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया और घर के साथ साथ जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली की, राशन की, गैस कनेक्शन की, उन सभी को उनसे आच्छादित करने का सफल प्रयास किया गया है। अगर मैं आज आवास की बात करूं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वंचित वर्ग के 5,51,000 परिवारों के जीवन में एक नई खुशहाली लाई है और उनके गृह प्रवेश और चाबी वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में माननीय योगी जी के शासन में 26,15,000 आवास गरीबों के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में यह उन्हें दिए गए हैं। 2011 का जो सेक सर्वे था, जो हमारे पास सूची थी, जिसमें 14,61,000 पात्र परिवार थे, उनमें से 14,49,000 मौके पर पात्र पाए गए और 14,36,000 को अपने शुरुआती 3 वर्षों में ही सरकार ने उन्हें आवास योजना से आच्छादित किया और सभी आवासों को आप देख सकते हैं कि एक चरणबद्ध तरीके से उन लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा जाता है और सभी आवास बनकर के तैयार हुए। ठीक है, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, आपने आंकड़े गिनाए, अब इन आंकड़ों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं। सुधेंद्र भदौरिया साहब, क्या कहना आपका? भी प्रदेश सरकार के मंत्री का आंकड़े गिना रहे थे, इनका कहना है कि समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक, जो ये बार बार बात दोहराते हैं ये लोग कि उसको ये फायदा पहुंचा रहे हैं, आंकड़े गिनाए, आज आवास दिया और इनका कहना है कि चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे जो जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। क्या कहना है आपका सुधेंद्र जी? बात तो चुभेगी और मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता को इनकी बात इतनी चुभ रही है, तीर की तरह चुभ रही है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा है ये सब। ये इनके जो आंकड़ों की कलाबाजियां पिछले 2014 से देश की जनता भी देख रही है और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता भी देखा है। जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब जो बातें कही जाती हैं ये जुमले हुआ करते हैं। हम ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, ना हम किसानों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, पर जुमले थे, हमने कह दिए। इसी प्रकार अब चुनाव इनके सिर पर खड़ा है। इनको मालूम है कि इन्होंने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो किया, लाशें बहती रही नदियों के अंदर। आज के ही दिन आपको मालूम है फिरोजाबाद में, और आपका चैनल भी बता रहा है, दर्जनों बच्चे प्रॉपर दवाई के अभाव में डेंगू फीवर के अंदर मर गए। उसी प्रकार से जैसे बच्चे मरे थे गोरखपुर में, जहां से योगी जी स्वयं आते हैं जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है और इन्होंने अभी कर्जा उनको जो दे रखा है उसका ऊपर से और मार हो रही है, तो किसान अलग परेशान है। इसके साथ साथ सिलेंडर बिक रहा है 1,000 रुपए से और ये तमाम योजनाएं घोषित कर रहे हैं जी। लोग इनको कसौटी पे कसेंगे जो पिछले 4.5 साल बीते हैं। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी वो इस तरह से घोषणा नहीं करती थी। उन्होंने 10 लाख आवास दिए थे, उन्होंने दर्जनों विश्वविद्यालय बनाए थे, उन्होंने दर्जनों हॉस्पिटल बनाए थे। इनकी तरह नहीं केवल घोषणा कर दो और जनता को कुछ न दो। ठीक है सुधेंद्र जी, मैं चाहता हूँ, लोग नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है और जनता ने तय कर लिया है इस बार योगी जी की सरकार बाहर जाएगी और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। ठीक है सुधेंद्र भदौरिया साहब, आपने अपनी पूरी बात रखी है। मैं जूही सिंह जी के पास आऊंगा। जूही जी, क्या आपको भी ये बात चुभ रही है जो सरकार आंकड़े दे रही है? आनंद स्वरूप शुक्ला साहब जो आंकड़े दे रहे हैं, बताइए, और अगर चुभ रही है तो कितनी चुभ रही है? रोज जी, कस्मे वादे, जन सरकार की हवाई बातें, ये सब बातें हैं। बातों का क्या, प्रचार पे करोड़ों रुपया खर्च। 2,000 रुपए कह रहे हैं कि आप किसान को बहुत बड़ा दे रहे हैं सम्मान, और 1,000 रुपए का हो गया गैस सिलेंडर। बाढ़ आई है, किसान का
सारा खेत डूब गया है, लेकिन आप किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए। जो आपने कहा था, निरंतर खाद के दाम, डीजल के दाम, सिंचाई के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपने